औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानी और बरकतों के मामलात फ़रमा दे और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बड़ी चटपटी और बड़ी खारेदार पटाखा किस्म की चटनी शेयर कर रही हूँ, जो बड़ी ज़बरदस्त दाल चावल के साथ तो हम सर्व कर ही सकते हैं, लेकिन पराठे, बिरयानी, पुलाव वगैरह के साथ और हर किस्म की दाल सब्ज़ी के साथ इसको हम बहुत इंजॉय करते हैं। बड़ी चटपटी और 5-7 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है कि आप सालन ना हो तो आप सालन को छोड़ के इसके साथ आप खाना खाना पसंद करेंगे। तो हम उसके लिए हमने ये चीज़ें ले ली हैं। ये 1 पाव मैंने लहसुन ले लिया, इसको मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया। ये थोड़ी सी मैंने पाव ही तकरीबन मिर्चें, उसी के मुताबिक मैंने मिर्चें ले ली हैं। लाल सूखी हुई मिर्चें, इसको भी मैंने वॉश कर लिया। इस पर भी अच्छी खासी मिट्टी होती है, आप चाहें तो इसको भिगो दें, लेकिन मैंने इसको वैसे धो के वैसे रख लिया। और ये हमने हरी मिर्चें ले ली हैं थोड़ी सी, और थोड़े से नींबू ले लिए, और साथ ही हम थोड़ा सा नमक वगैरह शामिल करेंगे, उसी वक्त आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। पीसने के लिए मैंने जग ले लिया, आप चाहें तो चॉपर ले लें, चाहे तो कूंडी डंडा ले लें, किसी पे भी। हमने इसको ज़्यादा फाइन नहीं, हमने इसका पेस्ट बनाना, इसको हमने दरदरा सा पीसना है। मैंने इसमें इसके लिए जग ले लिया। इसमें हम सारे अपने लहसुन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी हरी मिर्चें हम इसमें, ये लाल मिर्चें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हरी मिर्चों को हम बारीक बारीक काट लेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे। पहले हरी मिर्चें काट लेंगे। लहसुन और मिर्चें हमने, लाल मिर्चें हमने ग्राइंडर में डाल दी हैं, और ये हरी मिर्चों को हम रफली इसको चॉप कर लेंगे और डंडियाँ इसकी निकाल देंगे। हम ये भी इसी तरह चॉप करके हम ग्राइंडर में शामिल करेंगे, जग में डालेंगे। जी, हरी मिर्चों को भी हमने रफली चॉप कर लिया, ये भी हम ग्राइंडर जग में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च तेज़ ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम करारी सी चटनी बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें तेज़ रखेंगे। 2 चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका बनता है। बाकी हम जीरा वगैरह तड़के में देंगे। ये थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना दें। अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। चटनी हमने पीस ली है, देखिए दरदरी सी पीसी है मैंने, ज़्यादा बारीक इसको फाइन पेस्ट हमने नहीं करना। हमारी चटनी इस वक्त बिल्कुल रेडी है। अगर हम इसको इसी तरह से यूज़ करना चाहें तो बहुत ही टेस्टी, इस तरह भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसमें 1 से 2 नींबू छिड़कें या सिरका डालें। ये हफ्ता से 10 दिन वैसे भी फ्रिज में रखी रहेगी तो ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग हम इसको कैसे कि 2 से 3 महीने तक, बल्कि 6 महीने तक भी आप इसको फ्रिज में रखें तो ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा क्वान्टिटी में आप बनाएं तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसके लिए हम इसको तड़का लगा लेंगे। अगर ऐसे यूज़ करना चाहें तो ऐसे भी बहुत मज़ेदार है। अगर लंबे अरसे के लिए रखना है तो हम इसको थोड़ा सा घी ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी ज़्यादा देर तक चले और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया, और ये मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कह रहे होंगे ज़्यादा, मैं तो खुद ऑयल अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर हमने इसको रखना है तो इसमें हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाता है, अगर हमने इसको प्रिजर्व भी करना है। 1 से 1.5 चम्मच हमने ऑयल डाल दिए। आप इसमें चाहें तो सोने पे सुहागा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उसको पका के और थोड़ा सा उसको ज़्यादा पकाएं और 5 मिनट के लिए कूल डाउन करें, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें 1 चम्मच हम ज़ीरे का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम अचारी लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो हम इसमें सौंफ भी डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, क्योंकि मैं आपके साथ अचारी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। इससे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारा चटनी बनके तैयार होती है। ये मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी, थोड़ा सा हम इसमें राई दाना डालेंगे। इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे, कड़कने देंगे हम। सरसों के तेल में बनाएंगे तो बिल्कुल जैसे अचार की तरह से ये हो जाएगी, और इसमें आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार हमारी चटनी बनके रेडी होगी इंशाल्लाह। जी, सारे हमारे अचारी मसाले कड़क गए ऑयल में, हम इसमें चटनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये सारी हमने अचारी मसाले में अपने चटनी डाल दी। अब हम इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और इसका बिल्कुल अच्छा सा इसका ऑयल पक के आ जाएगा तो हमारी कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही लाजवाब हमारी चटनी बन के रेडी होगी। इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक और ऑयल को इसके ऊपर आने देंगे, कच्चापन ख़त्म होने देंगे। पानी हमारा बिल्कुल जो हमने ज़रा सा डाला था ग्राइंड करने के लिए वो बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया। देखें किनारों पे ऑयल आना शुरू हो गया और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया। इस मरहले पे आपने नमक चेक कर लेना, बाकी तो हमारा बहुत ही आप कहेंगे तीखा ज़्यादा हो गया। ये 1 हफ्ते तक तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अचार का हिसाब होता है कि हम अचार डालते हैं मिर्चों का तो वो बड़ा तेज़ होता है शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जाता है। उस वक्त बहुत ही तीखी और चटपटी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसमें ज़रा सा हमने वेट करना है कि ऑयल आ जाए। नमक आपने चेक कर लेना, यहाँ पे नमक अगर फीका हो तो फिर वो चटनी बिल्कुल बेकार सी हो जाती है। थोड़ा सा तेज़ ही इसमें नमक अच्छा लगता है। इसको 5 मिनट हम और भूनेंगे और बस फिर इसको हम नींबू डाल लें या सिरका डाल लें। मैं नींबू डालूँगी, थोड़ा सा सिरका भी डालूँगी। अब फिर हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। ये सिरका है हमारा, ऑयल हमारा माशाल्लाह आ गया साइडों पे। अब हम इसमें सिरका और नींबू शामिल करेंगे। ये हम 1 टीस्पून हमें इसमें सिरका शामिल करेंगे, जो नॉर्मल हमारा किचन में वाइट सिरका। ये इससे हमारा 6 महीने तक हमारी इंशाल्लाह चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और जायका भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। मेनली इसको मैं चटपटा बनाने के लिए नींबू डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 2 से 4 जितने भी आप चटपटा बनाना चाहें नींबू शामिल कर दें। जी मैंने टोटल तकरीबन 3 नींबू मैंने डाल दिए, ये तीसरा नींबू मैं डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से डालें। सिरका भी हमने डाला हुआ है, उसी हिसाब से आप देखें। नमक भी चेक कर लें, फीका नहीं होना चाहिए, तेज़ हो जाए तो फिर भी चल जाता है चटनी में। अब इसको हम मिक्स वेल करेंगे। चटनी में हमने नींबू और सिरका भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया, नमक भी हमने चेक कर दिया। बेहतरीन और इतनी करारी हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको सैंडविचेस में लगाएं, बर्गर में लगाएं, पराठे के साथ, दाल चावल वगैरह के साथ, इवन के बिरयानी पुलाव के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। मेन हमारा आइटम दस्तरखान का यही हो जाता है। बिल्कुल हमारी चटनी रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जी हमारी लहसुन और मिर्चों की चटनी बनके बिल्कुल चटपटी सी तैयार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, खाने का लुत्फ़ बिल्कुल दोबाला हो जाएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।